सीएसएस एस्पायरेंट्स के ऊपर भी एक बहरान आ रहा है जिस मेडिकल में भी बेइंतहा मेहनत चाहिए और आपको सीएसएस पास करने के लिए भी बेइंतहा मेहनत चाहिए। बात वही इसका जवाब है, मुकाबले का इम्तिहान। ये वो नस्ल है जिसके टाइम से ना स्कूलों में कंपटीशन, ग्रेड्स और पास फेल का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था। जिम्मेदार वो खुद है। और आपने कभी किसी सियासतदान को, एसीडीसी, एएसपी, डीआईजी को बेइज्जत करते देखा है? पैसा कमाने के लिए मैं क्यों सुबह 8 बजे घर से निकलूं, अटेंडेंस लगाऊं, सेठ की बातें सुनूं। अब जो है वो टॉप 3 के अंदर यूट्यूबर है। मिस्टर बीस इतने ध्यान नहीं आला। चलो मिस्टर बीस ना से मिस्टर एनिमल कोई पाकिस्तानी मान जाए। नहीं, वो हमारे वो जो बतख भाई वगैरह है ना, वो नहीं। तो लोगों ने उस पे उनको ट्रोल किया हुआ था कि ये आप लोग की नाअहली है, आपका अच्छा डॉक्टर सारा ये मुल्क छोड़ के जा रहा है। अपने दुनिया की नजरों में, माँ बाप की नजरों में वो नूर बनना है चेहरे का, तो फलाना, तो वो आपको ना ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक दफ़ा फिर डेंटल बैठक के एक और सेशन में ज्वाइन करने के लिए। ये ख़बर बहुत पुरानी हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर मेडिकल और डेंटल सिचुएशन की जो बहरान था वो इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो अब अप्लाई ही नहीं कर रहे एमडी कैट के अंदर, ताकि वो इन सीट्स को भर सकें जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस वक्त अलॉट की जा रही हैं। अभी एक जो नई पेशरफ्त हमारे सामने से गुजर रही है वो ये है कि ना सिर्फ एमडी कैट के ऊपर एक बहरान आ रहा है, सीएसएस एस्पायरेंट्स के ऊपर भी एक बहरान आ रहा है, जिसके मुताबिक अब जो करंट सिचुएशन है उसके अंदर 49% तक रिडक्शन आई है उन लोगों में जिन्होंने सीएसएस के लिए अप्लाई किया था। चलो साड़ी तक समझ आती है, साढ़े नाल हो रहा है, सीएसएस वालों को क्या हो गया? डॉक्टर साहब, क्या आपको क्या लगता है कि ये मामला क्या चलना शुरू हो गया? सर देखें, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो ये कि मेडिकल का जो बहरान शुरू हुआ है वो तो आपके सामने ही है। वन ऑफ द रीज़न के जी, एक तो गवर्नमेंट की सीट्स बड़ी लिमिटेड हैं, दूसरा जो प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन है वो बेइंतहा जो उनसे ना वो महंगी हो चुकी हुई है। ठीक है, और उसी को बरक्स जो उनसे ना अगर सीएसएस की बात की जाए तो दोनों चीज़ों में एमडी कैट या मेडिकल साइड देख लें या सीएसएस को देख लें, क्या कॉमन फैक्टर है जो कि जिस वजह से मेरे ख्याल में बच्चे जो उनसे ना वो इस तरफ अब इतना मतवज्जे नहीं हो रहे। मेरी नज़र में वो अब मेहनत, मेडिकल में भी बेइंतहा मेहनत चाहिए और आपको सीएसएस पास करने के लिए भी बेइंतहा मेहनत चाहिए। फॉर श्योर चाहिए। ठीक है, इस वजह से अब शायद बच्चा जो उनसे ना वो स्मार्ट स्टडी, वो हर चीज़ स्मार्ट आ गई है ना, तो अब स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं इतना मेहनत वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जी, नजर आ रहा है, नजर मेहनत वाला देखे, हम भी देखे थक चुके हैं अब। तो वो हम जैसे थकना नहीं चाह रहे। नहीं, थकने का मामला आप देखें, सीएसएस हमेशा से ना जो मुकाबले का इम्तिहान था ना, वो इसका ही एक औरा था कि जो हमारी जो अवाम है उसके अंदर से बहुत अरसे से मौजूद रहा है। आपकी इस बात में ही इसका जवाब है, मुकाबले का इम्तिहान। ये वो नस्ल है जिसके टाइम से ना स्कूलों में कंपटीशन, ग्रेड्स और पास फेल का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था। बिल्कुल लेट 2000, अर्ली 2000, मिड 2000 में ना ये वो नस्ल आ रही ना। तो अब क्या कहते हैं उधर ना कि देखें मार्क्स नहीं होने चाहिए, ग्रेड नहीं चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। ये तब से आज से 15-20 साल पहले शुरू हो गया था ये मसला। तो अब वो बच्चा जहाँ वर्ल्ड कंपटीशन आता है ना, कहते उससे कतराता है, निकलो इधर से, नहीं। और अब आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ, मेरे लिहाज से एक और भी फैक्टर जो बीच में शायद इसमें वजह बन रहा है वो ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर हमारे कुछ ब्यूरोक्रेसी के जो हालात चल रहे हैं ना, और जिस तरह से उनकी भी खिंचाई की जा रही है और वो उनका भी जो हालात जो आवाम के सामने आ रहे हैं, ये जो ऑरा के अंदर जो नेगेटिविटी आना शुरू हुई है वो इस वजह से भी शायद उसके अंदर आना शुरू हो गई। जिम्मेदार वो खुद है। आपने कभी किसी सियासतदान को, एसीडीसी, एएसपी, डीआईजी को बेइज्जत करते देखा है? हाँ, नहीं देखा। नहीं देखा ना। ये लोग, इनको कोई नहीं कर रहा, ये लोग डॉक्टर्स को करते हैं, फिर ये ट्रोल होते हैं। ठीक है, और ये ट्रोलिंग देके भी बच्चों को शायद अब नजर आ रहा है कि यार ये तो इनकी सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स के साथ साथ वो आप देखें वो रेडियां जाके उल्टा देते हैं गरीब आदमी, तो वो गरीब आदमी के खिलाफ होता जा रहा है ना। गरीब और ये तो आपको पता ही है कि बच्चा हमेशा गरीब आदमी को पढ़ के मेहनत करके आगे आता है। उबर उसमें भी फिर पहले आप सड़क पे आने ही क्यों देते हैं उनको? देखें, बात हम जस्टिफाई रेडी वाले को भी नहीं कर सकते, रेडी वाला भी गलत कर रहा है। ठीक है, वो नाजायज बैठा हुआ है ना, वो भी गलत है, जस्टिफाई उसको। पहले आपने उसको आने दिया,
लेके हाँ अब आप उसको फॉर द वो क्या कहते हैं ऑप्टिक्स के लिए कि नजर आए सोशल मीडिया पे और उल्टाना शुरू कर दिया आपने, तो भाई दोनों केस में आप खुद ही गलत है। नहीं देखिए, अब ये तो बड़ा एक कॉमन है कि आप आई एम श्योर बहुत सारे नाजरीन को भी इसके बारे में इल्म होगा कि हमारी मार्केट्स के अंदर बकायदा एक पूरा जाल बना होता है और उसके अंदर से नीचे से लेकर ऊपर तक जो ऑफिशियल्स होते हैं वो बीच में शामिल हाल होते हैं, और जब वो बकायदा वो पर डे के हिसाब से वहाँ से उनसे पैसे Collection ले की रहे होते जाती हैं, है। और वो थोड़ी सी कलेक्शन नहीं होती, अच्छी खासी कलेक्शन वो होती जो है। इंडिया की फिल्मों में देखते थे भाई का हफ्ता, हाँ ये वो भाई लोग हैं ये जिनका ये वो हफ्ता भाई का रोजाना है, वो भाई का रोजाना। रोजाना के हिसाब से पैसे ले रहे होते हैं। और ये मामला आज का नहीं है, बहुत देर से चल रहा है। और वो जिसको कहते हैं ना, अगर कोई बदमाशी काम करे तो उसको हफ्ता या उसको जो है ना प्रोटेक्शन मनी कहा जाता है। जब ये काम ऑफिशियल स्टार्ट करते हैं तो फिर ना मिठाई सिर्फ मिठाई मिठाई तो वैसे भी बेचारे, सिगरेट पानी, हाँ सिगरेट पानी का आप नाम दे सकते हैं कि ये मामला बड़ा अफसर होता भी चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके नहीं, तो अलावा इसका देखें, मेरा ये सवाल है कि चलें ठीक है, हो गया, अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मजीद? सर अवाम जो है ना थोड़ा सा इस तरफ इसलिए भी नहीं आ रही, बाकी तो बातें पार्ट, और सीरियस बात ये है कि अब बच्चों को ना एक चीज नजर आनी शुरू हो गई कि यार कमाई घर बैठ के हो सकती है। हाँ ये एक अब बड़ा पैसा फैक्टर है। कमाने के लिए मैं क्यों सुबह 8 बजे घर से निकलूं, अटेंडेंस लगाऊं, सेठ की बातें सुनूं या ऊपर बॉस की बातें सुनूं, टके टके की वो मुझे ट्रीट करेगा एज अ मेड, मैं क्यों करूं? मैं जब घर बैठ के पैसे कमा सकता हूँ मुख्तलिफ तरीकों से, तो मैं इन कामों में क्यों पढ़ूं? मैं एग्री करूंगा डॉक्टर साहब की बात से। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दौर में जब हम बच्चे थे ना, तब हमें 2-3 ही चीजें होती थी। अगर कोई पूछे कि भी आपने क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, फौजी, इसके अलावा या क्रिकेटर, वो आपने वो शौक आपके लिए आपके लिए बहुत अच्छे शौक वरना था। 4 ही थे ठीक है। लेकिन मुशक्कत मैंने अब बच्चों से पूछा है, मतलब मैं बच्चों से पूछता ना, तो वो कहते हैं जी मैंने यूट्यूबर बनना है, मैंने वो जो ऑनलाइन गेम्स खेल के वो करते हैं मैंने Trading ये करनी बनना है। है। इसमें मैं आपसे Trading करनी है। शेयर करूंगा, ये मेरे ख्याल से दो साल पहले की जो कंसेंसस था अमेरिका का। उससे पहले तक अमेरिका में सबसे जो टॉप के जो टियर जो एस्पायरेंट्स थे ना, लोगों के लिए जो प्रोफेशन थे, उस पे नंबर 1 पे नासा था हाँ और नंबर 2 के ऊपर ये मेडिसिन थी, ठीक है, और उसके बाद नंबर 3 के ऊपर इंजीनियर्स और नंबर 4 के ऊपर ये सारा इस तरह। अब जो है वो टॉप 3 के अंदर यूट्यूबिंग है। सर अब जहाँ पे जब मिस्टर बीस्ट आपको वहां पर जाके के लोगों में खड़ा होके कहेगा कि हैव यू सब्सक्राइब्ड मी, तो ये तो आप और $1 कहेंगे, लाख आपने की दे जी, देगा। आपने जी मैंने किया हुआ है, तो वो कहेगा यार लो फिर $1 लाख। मैंने बच्चे जब देखी वो उसकी देखेंगे, वीडियो वो अब- वाली भी। अब ये जो बस उसने देखा कि जी मुझे दिखाएं आप सब्सक्राइब हैं, हाँ, ये हैं, तो subscriber- उसने एक पूरा ब्रीफकेस पकड़ा दिया। ਤੁਸੀਂ कर लो सब्सक्राइब मेरे ख्याल है ना। मैंने नहीं किया तो हुआ। उसने मैं भी अफ्रीका नहीं का किया। विजा जोड़ना पड़ा है, मिस्टर बीस्ट इतने ध्यान नहीं आला। चलो मिस्टर 20 ना सी मिस्टर एनिमल कोई पाकिस्तानी बन जाए। नहीं वो हमारे वो जो बतख भाई वगैरह है ना, वो नहीं देते पैसे। अल्लाह, बतख भाई को तो बेचारों ने नहीं है, हैं? मुझे नहीं था पता। बतख को ट्रांसलेट करें, अच्छा बतखी भाई। अच्छा बतखी भाई, हाँ बतखी भाई, बतखी भाई और राजू राकट, ओके ओके, समझ रहे हैं? अब समझ लग गया। दोनों जो है उनको बेचारों को या वैसे फिर ही कुछ तो हमारे कॉम्पिटिटर बनना शुरू हो गए, क्लिनिक खोल के बैठ गए। यह केड़े सन। अच्छा है कि पिछले नहीं, दिनों रोटियां ले। पिछले दिनों एक ये भी खबर पीएमडीसी ने दी थी कि जी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना माशाल्लाह अच्छा हो गया है कि देखें पिछले 6 माह में कि 1 साल में 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने जो उनसे ना वो बाहर के एग्जाम्स क्लियर करके वो चले हाँ गए। जी, हाँ जी। पीएमडीसी ट्यूशन पढ़ाने आती थी। हाँ, और हाँ जी, हाँ मतलब जी। वो लोगों ने उस पे उनको ट्रोल किया हुआ था कि ये आप लोग की नाअहली है कि नाअहली की आपका वजह अच्छा से। डॉक्टर सारा ये मुल्क छोड़ के जाई जा सर रहा इस है। पे ना एक छोटा सा लतीफा याद आ गया। एक खातून थी, उसके ना किसी गंदे नाले पे शादी होगी, तो वो जब वहां पहुंची है तो उसको बहुत बदबू आती थी। वो बड़ी परेशानी में, क्या करूं, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3, जब हफ्ता गुजर गया ना तो स्मेल आनी बंद होगी। तो कहती देखो मैं आई है ना, ते वो मंगाई है, अलग वो अडेप्ट कर गई थी उसको। बेसिकली पीएमडीसी तो PMDC के लिए हालात। वही बीबी है, कहते हैं कि 80 आए हैं तो देखो लोग जो है ना वो बाहर जाना शुरू हो गए। एग्जैक्टली। अच्छा जी, पोस्ट कोविड जो हालात हुए हैं ना, उसमें भी लोगों को थोड़ी सी ना ये चीज़ समझ आ गई है कि घर बैठे जो काम होते हैं ना वो चलते हैं, ये जो फिजिकल जाके काम करने में देखे ना सब बंद हो गए। और डॉक्टरी जो थी, खास तौर पे हमारा शोबा था डेंटिस्ट्री डॉक्टरी, इसमें जान का इतना खतरा बढ़ गया लोगों को कि बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई, बड़े लोग बीमार हुए, तनख्वाहें रोक दी, हर चीज़ हुए, उनके ऊपर अटैक्स हुए और टैक्स हुए। सारा तो बच्चों को ना नजर आया होता, वो बच्चे छोटे थे,
उन्होंने ये सब शायद देखा, तब घर वेले बैठे हुए तो उन्हें नजर आती थी चीजें, उन्हें अब समझ आ गई कि भाई सस्टेनेबल काम ही यही है जो घर बैठ के हो जाए। इसमें मैं अब ऐड करूंगा कि मतलब मेरा भी जाना हुआ गांव एक गैदरिंग के अंदर, तो मैंने वहाँ पर एक मैट्रिक पास लड़का, हम उससे बातचीत कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई क्या करते हो, तो कहा जी मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता हूँ। मैट्रिक पास, क्या बात। मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता हूँ और मैं कंप्यूटर की बुक चेंज होगी। हाँ जी, और मैं साथ यहाँ पे बैठ के जो है ना घर से बैठ के वेबसाइट डिज़ाइनिंग करता हूँ और साथ में प्रोजेक्ट करता हूँ और मैं यहीं से बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं फर्दर आगे स्टडी नहीं कर रहा। तो ये भी एक वजह हो सकती है हमारे यहाँ, जिस तरह से अब हायर स्टडीज़ की तरफ लोग जाना कम हो रहे हैं, उसी तरह से CSS क्या, MD कैट क्या, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड जो है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी वुड बेसिकली टेक ओवर अ लॉट ऑफ स्टफ, और उसके पीछे सिर्फ जो गाइड करने वाले लोग होंगे ना वो ही आगे चल रहे होंगे। शायद इसका भी शायद एक सर इफेक्ट हो। एक वजह मुझे जो नज़र आ रही है, आखिरी वजह मैं एक बता दूं कि ख़ास तौर पे सिविल सर्विस में और डॉक्टरी में शायद अब वो इनकम नहीं रह गई, हलाल इनकम के। मैं तो कहने लगा कि इनकम तो बड़ी है। ठीक है, मतलब कि मतलब अब आप देख लेना डेंटिस्ट्री की, अगर आप क्लिनिक नहीं कर रहे या मेडिकल साइड पे क्लिनिक कर रहे तो क्या तनख्वाह है? भाई एक प्रोफेसर जो इलीट लेवल पे हेड कर रहा है पूरे कॉलेज को, मतलब वो डीन हो सकते हैं, उसकी क्या तनख्वाह है? 3.5 लाख रुपए। ठीक है, आजकल 3.5 ये मतलब उस चीज को आप इस तरह ले लें कि मेहनत ज्यादा है, इनकम कम है। एट द एज ऑफ 45 to 50 ना, हाँ। ये 50 है। अब ये जो यूट्यूबर हमारे लौंडे लपाड़े हैं, ये 20-20 19 साल की उम्र में दिन का 3-3.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। एग्जैक्टली सर एक एक डील जो है वो 45 लाख की करते ये हैं होती है। ब्रांड की। वो एक यूट्यूबर ने कहा नहीं था मेरी मंथली इनकम में 3 आल्टो आती हैं। हाँ करोड़ जी, रुपया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो भाई अब वो बच्चे वो देखते हैं इन दी एंड, तो आपके सीधी सी बात है, हम देसी पेरेंट्स जो हैं या जो भी, हम भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे अनकरीब, बड़े जब बच्चे होंगे, तो देसी पेरेंट्स का एक ना थोड़ा है कि जेड़ा बच्चा कमांदा ज्यादा है ना वो सब तो चंगा होता है। ठीक है, अगर आपने दुनिया की नज़रों में, माँ बाप की नज़रों में वो नूर बनना है चेहरे का, तो फलाना, तो वो आपको ना ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे ज़्यादा कमाने, देखे ना आजकल नलायक ज़्यादा कमा रहे हैं, लायक रुल रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, डिग्रियां करके लोग रूठ हाँ रहे जी, हैं, और ठीक है ना? दूसरा डॉक्टर साहब ने बात की मैट्रिक करके वो जी माशाल्लाह। बिल्कुल, ऐसे CSS वाले जो लोग हैं, मैं कईयों ने कमेंट भी किए कि जी वो गाड़ी नहीं मिलती तो फलाना नहीं मिलता। समहाउ कुछ महकमों में वो बात ठीक भी कह रहे, नहीं मिलते। और दूसरी बात है, अगर आप टोटल हलाल इनकम की तरफ जाए ना, तो उनके हमसे भी ज्यादा बेटे कर रखे हैं। हम तो फिर प्राइवेट क्लिनिक करके गुजारा अच्छा कर लेते हैं, तो वो तो अपनी एक तनख्वाह पे, उनका तो बड़ा बुरा हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन इकराम, अब इख्तिताम करते हैं आज की वीडियो का। हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए, आपके ख्याल में ये जो डाउनफॉल आ रहा है प्रोफेशनल लाइफस्टाइल के अंदर और प्रोफेशनलिज्म के अंदर, और जो एस्पायरेंट्स हैं जो कि पहले बहुत अच्छे तरीके से या बहुत ज़्यादा होप्स के साथ इस तरफ MD कैट में और CSS में और भी प्रोफेशनल जो डिग्रीज़ हैं उसकी तरफ जा रहे थे, अब वो वहाँ पर नहीं जा रहे, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, और हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप मज़ीद क्या डिस्कशन चाहते हैं हमारे से। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।